हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए ऐसे समय में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और उस कदम का नाम है ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप। इसमें गाँव को जितना भी पैसा सरकार ने दिया है सबकी जानकारी होगी, प्रत्येक व्यक्ति इसको आसानी से देख पाएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए इस स्कीम को समझते हैं। जैसे कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर आज पहुंच चुकी है। इसमें डिजिटल इंडिया का बहुत ही योगदान है। आज सारे पंचायत के काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन अभी ये देखने को मिलता है कि सारे काम अलग अलग पोर्टल के माध्यम से होते हैं। इन सारे पोर्टल का सॉल्यूशन आपको ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। हाँ, इसमें गांव को मिलेगी एक बड़ी शक्ति। जाने कैसे करेगा काम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप में जानकारी मैं आगे दूंगा। देखिए, ये जो ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है 24 अप्रैल 2020 में। पंचायती राज को पंचायती राज दिवस के दिन बहुत बड़ा तोहफा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसका पायलट फेज 2020 और 21 में रहेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित ये 6 स्टेट से शुरू की जाएगी और शुरू क्या की जाएगी, शुरू हो गई है। इसके लिए फंड जो सैंक्शन किया गया है वो 79.65 करोड़ है। इसकी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है। बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट भी पंचायत राज सिस्टम होगा। इसकी जो जानकारी है वो आपको पंचायत.gov.in पर मिलती ही है हमेशा। इसके बारे में और आगे जानते हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा शहरों के जो एसेट्स हैं उनका जियो टैगिंग हो चुका है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, शहरों में जो मकान बने हुए हैं उन सारे मकान की जानकारी ऑनलाइन है कि आपका 20 बाई 50 का मकान है या 50 बाई 100 का मकान है या 100 बाई 200 का मकान है। लेकिन गाँव में जो अभी मकान हैं, घर हैं, उनकी जियो टैगिंग नहीं हुई है। हाँ, जितने प्रधानमंत्री रोजगार योजना में घर बने हुए हैं उनकी जियो टैगिंग जरूर हुई है, लेकिन वो जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स के माध्यम से हुए हैं। इसमें एक आपको अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। सारे गांव के घर, गांव में जितने भी घर हैं उन सब की जियो टैगिंग की जाएगी, वो भी ड्रोन के माध्यम से। अब उसमें आपको देखना है कि गांव वालों को क्या फायदा होगा। उसमें गांव वालों को ये फायदा होगा कि वो अपने घर के बेस पर भी लोन ले पाएंगे। जैसे उनका एसेट्स, उनका होम भी है, तो उनके एसेट्स की वैल्यू के आधार पर अपने बिजनेस के लिए या फिर जिस प्रकार का भी वो लोन चाहते हैं बैंक से, उस प्रकार का लोन ले सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ चरण दिए गए हैं ई ग्राम स्वराज के। ई ग्राम स्वराज में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की पूरी जानकारी आपको ऐप पर उपलब्ध रहेगी। जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि गांव में जितने घर हैं और उनका जितना स्पेस है उनकी पूरी जियो टैगिंग की जाएगी, वो भी ड्रोन के माध्यम से। प्रोग्राम रिपोर्टिंग, जो भी प्रोग्राम आपके गांव में चल रहे हैं, जो भी योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत लेती है, उन सब की रिपोर्टिंग भी आपको ई ग्राम स्वराज ऐप से ही मिल जाएगी। ग्राम पंचायत प्रोफाइलिंग, हाँ, ग्राम पंचायत का जो प्रोफाइल है, आपकी 1 स्तर की ग्राम पंचायत है या आप सामान्य स्तर की ग्राम पंचायत है, आपके में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, ये सारी प्रोफाइलिंग आपको आसानी से ग्राम पंचायत की ई ग्राम स्वराज ऐप पर मिल जाएगी। एक्शन प्लान क्रिएशन, ग्राम पंचायत की प्रोफाइलिंग के आधार पे उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक्शन प्लान क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी का क्या आउटपुट जनरेट हुआ है, वो सारी जानकारी आपको ई ग्राम स्वराज ऐप पर आसानी से मिलने वाली है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में पंचायत राज के सदस्यों को, अधिकारियों को, आपने देखा होगा 24 अप्रैल को एक ब्रॉड कॉन्फ्रेंसिंग की थी उनने। इसमें बहुत सारे सरपंच बुलाए थे और लगभग पूरे देश से सरपंचों को उन्होंने जोड़ा था। इसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। पहली बार किसी भी प्रधानमंत्री ने एक साथ डिजिटल इंडिया के माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करते हुए सभी सरपंचों से बात की थी। लगभग उन्होंने पूरा कंट्री कवर कर लिया था। जम्मू कश्मीर के सरपंच से उठा के हैदराबाद की सरपंच और लगभग पूरे प्रदेश के सरपंचों से उनने बात की थी।
हाँ, इस पोर्टल पर eGramSwaraj.gov. इस लिंक से मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, इस पोर्टल को मॉनिटर करने के लिए आपको यह वेबसाइट दी गई है, जिसमें आप पूरे पंचायत का लेखा जोखा रखने का एकमात्र ये इकलौता साधन बन जाएगा। अभी तक सारी योजनाओं के लिए अलग अलग पोर्टल उपलब्ध होते हैं। ये सारी डिफिकल्टी को हटाने के लिए उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ई-ग्राम स्वराज ऐप के जरिए ग्राम पंचायत के विकास और योजनाओं का कार्य कहाँ तक संपन्न हुआ है, मतलब एक्टिविटी आउटपुट कहाँ तक पहुँच गया है, ये सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। कितना बजट खर्च हो रहा है, ये सारी जानकारी भी आपको ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बड़े आसानी से मिलेगी। यह बहुत ही बड़ा कदम है ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों को सुधारने के लिए। ई-ग्राम पंचायत पोर्टल में और क्या मिलेगा आपको? ई-ग्राम पंचायत स्वराज पोर्टल तथा एप्लीकेशन में भारत के सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र की जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। अभी भी उपलब्ध होती है, लेकिन अभी केवल खेती की भूमि की जानकारी उपलब्ध होती है लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से, वो भी जिन जिन स्टेट ने पूरे कराए हैं। तो अब आपको पूरी की पूरी जानकारी, गांव के जमीन की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध होने वाली है। की प्लानिंग की जानकारी, बजट की जानकारी, अकाउंटिंग सहित तमाम जानकारियां डैशबोर्ड में मौजूद रहेंगी। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को ग्राम पंचायतों के लिए योजना लागू और तैयार करना और आसान हो जाएगा। जब गांव की वास्तविक स्थिति, प्रेजेंट कंडीशन ऐप पर अपलोड होगी, तो केंद्र सरकार को केंद्र में बैठते हुए, मतलब दिल्ली में शासन करते हुए, किसी भी गांव की योजना को बनाने के लिए एक पार्शियल वे उपलब्ध हो जाएगा। अभी जो डॉक्यूमेंट में भेजा जाता है केवल वही पर्याप्त एसेट्स नहीं है, पर्याप्त इंफॉर्मेशन एसेट्स नहीं है। इस इंफॉर्मेशन एसेट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ई-ग्राम पंचायत पोर्टल एक क्रांति के रूप में काम करेगा। हाउ टू यूज ई-ग्राम स्वराज पोर्टल एट eGramSwaraj.gov.in। हाँ, आपको इसे कैसे यूज करना है, देखिए, फर्स्टली ओपन ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। आपको सबसे पहले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को ओपन करना है। इसके बाद जो एक्चुअल में आपको डाटा एंट्री उसमें करनी है वो आप करिएगा। ऑप्टोनिंग यूजर नेम पासवर्ड, इसमें आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। अब अगर ये ओपन प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आप नॉर्मल यूजर बन सकते हैं। जैसे आपने MP ऑनलाइन के पोर्टल को चलाते हैं तो आप सिटीजन यूजर की फैसिलिटी मिलती है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको यूजर नेम पासवर्ड की फैसिलिटी मिलेगी। इसको मॉनिटर करने के लिए अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड जनपद स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इसकी डाउनलोड लिंक भी आपको इस पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। अभी प्ले स्टोर में भी आपको इसकी डाउनलोड लिंक मिल रही है। आप आसानी से ई-ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये योजना का वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाइएगा, जिसमें सबको पता चलेगा कि ऐसा कुछ काम लॉकडाउन में भी हो रहा है कि जिसमें गांव और मजबूत और सशक्त वे में निकल के सामने आएंगे। पंचायती राज की जय हो और हमारे भारत देश की जय हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।